ब्रह्मचारी या किन्हीं का ये कह देना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इसका अर्थ तो माने ये निकाला जाता है कि वो संविधान बदलने की बात है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र हो पाएगा। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ गए हैं। लगातार वो हनुमंत कथा कह रहे हैं। इसी दरमियान उनके एक बयान पर बवाल मच गया जब कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना ही होगा। इस सवाल के जवाब में विद्यावती चंद्रवंशी ने क्लास लगाई और कहा कि कोई भी देश बाबा या पुजारी की बदौलत नहीं चलता, संविधान से चलता है और उसकी एक प्रक्रिया है। किसी संत या पुजारी के कह देने से इस तरह की चीज़ें संभव नहीं हैं और कहा कि यहाँ लोकतंत्र है और सब कुछ नियम कायदे से चलता है। क्या कुछ कह रहे हैं विद्या चंद्रवंशी, पहले आप सुनिए फिर आगे बात करें। आज आम जनता पार्टी राष्ट्र की कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिस पर आज जो दबे कुचले और शोषित वर्ग के लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज से भी आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के भी लोग हैं, आज ये देखा गया है कि जो हमारे जो कार्य समिति के पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने उन्हें भरपूर जगाने का काम किया है और उन्हें जो अन्य पार्टियां हैं जो अपने तरह से कई तरह से वादा आश्वासन देते हुए उन्हें ठगने का काम करती है, उन्हें प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने कार्य समिति की बैठक बुलाई थी कि वो जा करके अपने उन्हें बताएं कि जो सरकार या जो पार्टी उन्हें ठगने का काम करती है, उन्हें जाके प्रेरित करें कि समझावें कि आपको जो सचेत होना है और ऐसे दलों से बचना है। इसलिए क्योंकि जो दल आज झूठे वादे करती है, जैसे तेजस्वी जी ने कह दिया 10 लाख नौकरी देंगे, आज अति पिछड़ा समाज का जो आरक्षण है उस मुद्दे पर 18% आरक्षण है, उसमें 5 जातियों को डाला गया, उन जातियों को इस अति पिछड़ा समाज को जो है आरक्षण का कोटा नहीं बढ़ाया गया, जबकि ये बढ़ना चाहिए। अगर आप जाति बढ़ा रहे हैं तो आज रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रोहिणी आयोग को 14वां बार विस्तार दिया गया, ये सब क्या है। इसलिए हम लोग पार्टी के पदाधिकारी और कार्य समिति की जो आज बैठक हुई है, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि ये एक आंदोलन हम लोग तेज करेंगे और आने वाले समय में सरकार को हम लोग घेरेंगे और सरकार को घेर के अपने अधिकार की लड़ाई, अति पिछड़े समाज की अधिकार की लड़ाई, जो सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए समाज के वंचित शोषित लोग हैं, उसके अधिकार की लड़ाई की आवाज़ अब बिगुल फूंकने के लिए आज हम लोगों ने कार्य समिति की बैठक बुलाई है और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी समय में, आने वाले समय में तिथि आपको बताई जाएगी। हम लोग बिहार में रोड पर उतरेंगे, पटना के रोड पर उतरेंगे और रोड पर उतर करके सरकार को घेरने का काम करेंगे कि अति पिछड़ा समाज का आरक्षण बढ़ाए। जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ उसे समय विस्तार देते देते अब समय विस्तार नहीं दिया जाए, उसे जल्दी से जल्दी उस पर जो है बंटवारा किया जाए। इसलिए हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आज एकजुट होकर के आज कार्य समिति की बैठक में इन सभी बिंदुओं पर निर्णय लिया गया है। देखिए, संविधान जो है, इस देश का संविधान सभी धर्म और सभी जाति के लिए जो है वो बना हुआ है और इसमें किसी ब्रह्मचारी या किन्हीं का ये कह देना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो इसका अर्थ तो माने ये निकाला जाता है कि वो संविधान बदलने की बात हो गई, संविधान में परिवर्तन की बात हो गई। तो ये तो बहुत बड़ा विषय है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब तक संसद में आपको ये विषय पास नहीं होता है तो इस विषय पर कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी जो पंडित हैं वो कह दें, इससे इस देश का मैं नहीं समझता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र हो पाएगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की का परिकल्पना संविधान में निहित है, न कि ऐसे ब्रह्मचारी और पुजारियों के द्वारा कह देने से ये होने वाला है। ये लोकतंत्र है, यहाँ की जनता जो चाहेगी वही होगी और यहाँ की जनता सभी जाति और धर्म से आती है। इसलिए मैं तो समझता हूँ ये सब मेरे समझ से भीड़ इकट्ठा करने की बात है, पोलराइजेशन कहाँ जाए कि ध्रुवीकरण की बात है। ये सब बातें जो है मैं समझता हूँ कि ये भारत में इतना जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि ये संविधान में जो भारत को दिया गया है सर्वधर्म की आज़ादी, वो ये बदलने वाली नहीं है। ये सब कहने की बात है, ये सब बहुत दिन ये सब चलेगा नहीं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का अगर विरोध हो रहा है तो उसके पीछे उनकी
एक मंशा है, एक बयान है, जब वो बार बार दोहराते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र जो है वो बनना चाहिए। और इसी वजह से विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इसके खिलाफ में है, क्योंकि ये बीजेपी के एजेंडे को शूट करता है। विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनकर क्या होगा, जबकि ये संविधान से देश चलता है। क्या हिंदू राष्ट्र बनने से लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा? क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी? क्या शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी? क्या भूखमरी खत्म हो जाएगी? या फिर देश संविधान से चले, इसी में सबकी भलाई है? बीजेपी सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को डाइवर्ट करना चाहती है, ताकि 10 साल में केंद्र में रहते हुए भी उसने जितनी भी असफलताएं झेली हैं या जहां जहां वो असफल हुए, चाहे वो रोजगार हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक जुमला फेंक रही है और धीरेन्द्र शास्त्री उसे अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं। ऐसे आपको क्या कुछ लगता है विद्यापति चंद्रवंशी के इस वक्तव्य से? आप किस हद तक सहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।